14 से 15 साल हो गए एक्सरसाइज करते, लेकिन जो एक 1 मंथ के लिए आपको 80,000 रुपया जो है वो आपको पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर बॉडी बिल्डर का क्या फ्यूचर है? मिस्टर पंजाब तक पहुंचने के लिए उस पर कितना कितना मुआवजा? अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान उमैर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग पुलिस लाइन में और मेरे साथ मौजूद है जवाद हैदर साहब, जो कि इस वक्त मिस्टर पंजाब, मिस्टर जंग कई दफ़ा रह चुके हैं। बाकी हम इनसे बात करेंगे वो तमाम तर नौजवान जो कि जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कंपटीशन विन करना चाहते हैं, या वो तमाम तर टिप्स जो आपने आपको चंद दिनों में या चंद हफ्तों में या चंद बहुत शॉर्ट वक्त के अंदर आपने आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तमाम तर टिप्स हम इनसे लेंगे और इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सबसे पहले तो तमाम तर जो जितने भी इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, आप ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया? जी, मैंने बॉडी बिल्डिंग जो है ना, जैसे सारे कॉलेज लाइफ में शुरू किया 2004-5 में। तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मैंने 2-3 बार ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मिस्टर जंग की तैयारी के लिए मैंने 2-3 बार कोशिश की, और मैं मुकम्मल तैयारी करने के बावजूद जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो काफ़ी मामलात थे, लेकिन फिर मैंने जब पहली बार पार्टिसिपेट किया 2020 में, और अल्लाह ताला ने पहली बार ही मुझे कामयाबी दी और मिस्टर जंग बना मैं। और दूसरी बार फिर जब मैं ये विन किया तो उस वक्त मैं एलीट फोर्स में था। तो एलीट फोर्स की मुझे बड़ी जो है सपोर्ट रही है, जंग डीपीओ साहब की बड़ी सपोर्ट रही है। एक मिस्टर जंग या मिस्टर पंजाब या फिर किसी भी ज़िले का मिस्टर बनने के लिए किन किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है? फूड सप्लीमेंट पे कितना अखराजात आते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? अच्छा, पहले तो जो मेरे छोटे भाई हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, और जो आजकल का है नई नस्ल है, वो ये चाहती है बॉडी बिल्डिंग को, लेकिन उन्हें पहले इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये जो हमारे पास पड़े हैं ये फूड सप्लीमेंट, ये मेडिसिन में नहीं आते। पहली बात, मेडिसिन में नहीं आते, ये आपके फूड में आते हैं। ये प्रोटीन है, आपकी बॉडी रिकवरी के लिए होते हैं, चाहे वो प्री वर्कआउट है चाहे फूड सप्लीमेंट है। तो इसके बारे में पहले नॉलेज लें अगर वो लेना चाहते हैं। तो ये अगर फिटनेस में आए, ये नहीं भी लें तो इसमें कोई मसला नहीं। आप जब शुरू में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। फूड सप्लीमेंट होते हैं, ये मजबूरन लेने पड़ते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये पहली बात ये है कि जो आपके ना जो बॉडी स्ट्रक्चर है आपका बॉडी का जो लेवल है वो देखकर ये रिकमेंड किया जाता है। जो तो बिल्कुल नए लड़के हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है कि वो आएँ, वो पहले अपनी डाइट पे और एक्सरसाइज को ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं 1 मंथ 2 मंथ जब हो जाता है या महीना हो जाता है, तो वो बंदा देखता है कि मैंने क्या करना है। पहले तो उसका गोल का पता होना चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है। अगर तो वो एक अच्छा बॉडी बिल्डर और आगे कंपटीशन वगैरह के लिए है तो फिर ये सपोर्टिव है, ये लेने चाहिए, इसका नुकसान नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में 1 मंथ तो मेरे ख्याल में होना चाहिए कि वो आगे अपनी गेम करे, गेम करने के बाद फिर ये चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान की या डिफरेंट पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में किन किन इलाकों में, किन किन शहरों में आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है? पहला जो था मैं खेला था मिस्टर जंग का, तो जंग में ही हुआ। फिर उन दिनों में डिवीजन भी खेले, वो भी जंग में, उस वक्त जंग ही मेज़बानी कर रहा था 2020 में। तो फिर जब मैं नेशनल खेलने या पंजाब खेलने गया तो वो शेखुपुरा में हुआ। तो वहाँ फ़रुखाबाद में हमारा जो कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे मैंने ये मिस्टर पंजाब का टाइटल हासिल किया था। फिर उसके बाद उसी साल में फिर हमारा पेशावर में नेशनल बॉडी बिल्डिंग मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, 4थी पोजीशन आई थी मेरी। इस वक्त आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में ये जंग में? अच्छा, एक तो जंग में मैं 3 लड़कों को तैयारी करवा रहा हूँ, और वो मिस्टर जंग की डिस्ट्रिक्ट की, और वो बिल्कुल ज़ीरो से थे, क्योंकि उन्होंने ना कभी कंपटीशन खेले हैं और बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल न्यू थे वे, वो पहले उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो वो माशाल्लाह उनको तैयारी करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह कंपटीशन में देखेंगे लड़के। और एक मेरे कसूर में है, वो मेरा एलीट का ही है, मेरा दोस्त है, तो उसको तैयारी करवा रहा हूँ। और फैसलाबाद में 2 लड़के हैं, उनको करवा रहा हूँ। अगर मुझे मिस्टर जंग बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बहुत कम टाइम में? बहुत से बहुत कम टाइम भी हो तो कम से कम आपको 2 साल तो लगेंगे। तो उसमें पहले तो आपकी डाइट और आपको जो है स्टार्टिंग आपका जिम और डाइट होनी चाहिए, पहले ये चीज़ें होंगी तो फिर आपको बेहतर करेंगे। वो पहले साल में आपकी जो चलेगा कोर्स वो और होगा, फिर लास्ट जो 3-4 मंथ होंगे वो और होंगे। तो 2 साल तो कम से कम एक न्यू कमर के लिए होने चाहिए, उसको मैं ये समझता हूँ। कामयाब बॉडी बिल्डर को बनने के लिए एक मुकम्मल तौर पे उसमें एक टीचर का कितना रोल होता है? जी, टीचर का, बॉडी बिल्डर मेहनत तो खुद कर रहा होता है और डिसिप्लिन भी उसका होता है, लेकिन जिस तरह आप एक स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं किसी भी चीज़ में, तो टीचर का बहुत अहम रोल होता है।
तो इसमें सबसे टीचर का तो बहुत बड़ा अहम रोल है। हाँ, वो आपका टीचर आपके साथ मुखलिस हो, आपके साथ बिल्कुल उसको ये पता हो कि मेरा स्टूडेंट है, तो वो जैसा एक आईना है, आप आईने में देखते हैं तो आपको वो सच बताता है, तो इस तरह वो टीचर आपका एक आईना होता है। ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। और चाहे आपके मिस्टर जो वर्ल्ड है या जो भी हैं, तो उन सब के लिए कोच ज़रूरी होता है, और वही कामयाब हमेशा का एथलीट बॉडी बिल्डर होता है जिसका एक कोच ज़बरदस्त और अच्छा और मुखलिस कोच हो। जंग में इस वक्त कौन सा ऐसा बेहतरीन कोच है जिसको आप समझते हैं कि ये किसी भी लड़के को अच्छी तरह ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, झांग में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। झांग में जो है ना, अगर अभी मुखलिसन और जो सही तरीके से कोई जिम चला रहा है तो वो मिस्टर चौहान साहब हैं, मिस्टर पावर जिम वाले। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग करने के बाद अगर उसको वो छोड़ दें 1 साल के लिए 2 साल की, तो उनकी जो बॉडी फिगर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। वजह क्या है? नहीं, ये डैमेज नहीं होती। आप ये देखें कि आप कोई भी डाइट या कोई भी चीज़ बॉडी को आप उसको बॉडी बिल्डिंग है या फुटबॉल कोई भी गेम्स है, तो जब आप खेलते हैं तो बहुत अच्छे परफेक्ट होते हैं। गेम फुटबॉल कर रहे हैं, क्रिकेट कर रहे हैं, तो आप पीक पे होते हैं। जब छोड़ते हैं तो फिर वैसे नहीं रहते। बॉडी बिल्डिंग भी सेम ऐसे है, वो ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए कि हम एक बार बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो जैसे ही छोड़ा डाइट भी गई, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल वो भी गई, तो हम फिर वो नुमाया होते हैं पहले। तो थोड़ा से हम इधर हों भी सही तो हमें बहुत बुरे फील होते हैं। पाकिस्तान के अंदर बॉडी बिल्डर का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का जो फ्यूचर है ना, वो ब्राइट नहीं है। वो भाई बंदा, अब जितने भी मेरे ख्याल में जिनको मैं जानता हूँ, वो आर्नल्ड क्लासिक तक भी खेल के हैं, हमारे कराची के हैं, आतिफ उनका नाम है मेरे ख्याल में, और भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने खुद से पैसा लगाया है, खुद से भी सपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन हम जो डिपार्टमेंट वाले हैं, हमें पुलिस डिपार्टमेंट, जिस तरह मुझे पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे जंग के DPO साहब हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और तो इस वजह से सपोर्ट तो करते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइवेट लड़के हैं जो खेलते हैं, वो अपने घर से ही पैसे लगाते हैं, तो उसमें फ्यूचर नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती। महंगे से महंगे जो फूड सप्लीमेंट होते हैं एक अच्छे मिस्टर पंजाब तक पहुंचने के लिए, उस पर कितना कितना मुआवजा? बिल्डिंग के लिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो पर मंथ मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूँ, एक 1 मंथ के लिए आपको 80,000 रुपया जो है वो आपको पड़ता है, जिसमें डाइट भी आती है, आपके फूड सप्लीमेंट भी आते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं, वो ये चीज़ें। बात भाई ये बताएं कि जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं कि जो कंपटीशन वाले दिन उनकी बॉडी फिगर इतना जो है ना वो शाइन और होता है, लेकिन बैक पे बिहाइंड सीन क्या होता है? अच्छा, ये जो है बात ये है कि ये कम लोगों को पता होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर ही बॉडी बिल्डर को समझ सकता है। तो 2 किस्म के बॉडी बिल्डर होते हैं। एक तो 2 महीने के होते हैं, भाई हम पूरा साल खुल के खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, और 2 महीने या 3 महीने में हम अपनी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के लिए हम काफ़ी चीज़ें जो अपनी डाइट में जो कैसे फैटी चीज़ें होती हैं या सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, ज़ीरो कार्ब्स, ज़ीरो फाइबर, उसको ज़ीरो कर देते हैं, तो वो होते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं कि पूरा साल ही वो लीन मसल में रहते हैं। जैसे अभी मेरी कंडीशन देख लें तो अभी कोई सीज़न नहीं है बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन मैं साल पूरा ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि मैं डाइट पे कंट्रोल करता हूँ, तो ये कंडीशन है। तो कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं कि वो सिर्फ 2 महीने 3 महीने तैयारी करते हैं, और जो बैक स्टेज होता है और पूरा साल ऑफ सीज़न रहते हैं, वो खाते पीते हैं, इसलिए उनका वो बल्क हुए होते हैं। ये है बस। वो खास किस्म का कोई ऑयल होता है जो लगाते हैं? ऑयल तो नहीं होता, जेल होती है, उसको जेल कहते हैं। जो आपका बॉडी फिगर इस वक्त है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इंटरनेशनल प्लेयर मेरे साथ खड़े हैं। ये कितना अरसा लगा इसको बनने में? आज मुझे जो है अभी तो 14 से 15 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो इस चीज़ को देखकर मेरी बात सुन के परेशान ना हो। अच्छा एथलीट जो है ना, वो साल 1.5 साल में तैयार हो सकता है, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज से। जवाब भाई ये बताएं कि आपकी इस वक्त बॉडी फिगर से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपकी एज कितनी है, जबकि आपने ये भी बताया कि आप जो है 15 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी बेसिकली एज कितनी है? मेरी एज जो है वो 36 है। तो जो ये तब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं जब मैं अपने साथ वालों को मिलता हूँ या जो मेरी एज के होते हैं, तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है उस चीज़ में। और एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग का फ़ायदा और मज़ा ही यही है कि आपकी एज जो होती है वो लगती ही नहीं है। नाज़रीन, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी। वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर स्टूडेंट्स, नौजवान जो अपने आप को मुस्तकबिल में मिस्टर जंग, मिस्टर फैसलाबाद, जिस शहर से भी उनका ताल्लुक़ है, वो बनाना चाहते हैं, तो वो तमाम तर जो बातें इन्होंने हमें बताई हैं, आप भी उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ सिटी। अल्लाह निगहबान।